तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार एसएससी के जो कि किरण पब्लिकेशन के हैं। सेट नंबर 2 के जीके एंड साइंस पढ़ेंगे। तो देखिए, सेट नंबर 2 में आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संविधान सभा की व्यापार समिति का व्यवस्थापना के लिए अध्यक्ष थे। तो पहले हैं जवाहरलाल नेहरू, कन्हैयालाल, मणिकालाल मुंशी, एन हरेंद्र कुमार मुखर्जी या सच्चिदानंद सिन्हा। तो कन्हैयालाल जो थे, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जो थे वो क्या थे, हमारे जो थे संविधान सभा के समिति के व्यवस्था के अध्यक्ष थे। तो कहता है, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए, अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचारक के लिए किसे विदेश भेजा था? संघमित्रा को भेजा था। और देखिए चौथा क्या है? तो तीसरा नंबर कह रहा है, चौथा क्या है? तो ये है शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भू संपत्ति कर है। क्या है ये? शिवाजी द्वारा राज्यों पर लगाया गया भू संपत्ति कर है। तो भारत में दल रहित, देखिए भारत में दल रहित प्रस्तावना किसने रखा था? तो भारत में जो दल रहित प्रस्तावना रखा गया था वो रखा गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो कहता है, ओडिशा के कोणार्क मंदिर के निर्माता कौन थे? तो राजा नरसिंह देव वन थे। कहता है, अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहद ज्वारा भाटा की घटना घटित होती है, क्योंकि उन दिनों क्या होता है? उन दिनों जो है सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होते हैं। जो हमारे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो है एक ही रेखा में होते हैं, इस कारण से ज्वारा भाटा होता है। बताइए, 7 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार की द्वितीय भाषा क्या है? तो द्वितीय भाषा जो है बिहार का उर्दू है और प्रथम भाषा हिंदी है। तो 8 नंबर है, किस गुरु ने स्वयं की सच्चा बादशाह कहा था? किस गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो पहला 8वां क्वेश्चन है, तो किस गुरु ने स्वयं को सच्चा कहा था? स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो कहा था गुरु हरगोविंद सिंह ने स्वयं को अपने आप को सच्चा बताया था। और बोडोगिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं? तो बोडोगिया नामक बिहार में जनजाति जो पाए जाते हैं वो मुंगेर जिले में पाए जाते हैं। तो कहता है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितनी संख्या हो सकती है राज्य विधानसभा में? तो कह रहे हैं इसमें 500 से हो सकते हैं, 500 तक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 500 तक हो सकते हैं। भारत में अत्यंत दीर्घ दिन डेज को होते हैं। तो 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है। कहता है, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की फैक्ट्री और बनाने की अनुमति दी गई थी? तो कहता है, 1951 की मुगल द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की जो है अनुमति दी थी? तो कहता है, कासिम बाजार में दिया गया था। कहता है, दीव एक द्वीप है, गुजरात से हटकर है, जो कि दीव जो है भारत के ही है, तो गुजरात से थोड़ा सा दूर पे है, वो क्या है? दीव, लक्षद्वीप जो है दीव नाम का एक द्वीप है। तो कहता है, निम्नलिखित में वह कौन सा सागर है? निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है, यानी कि भूमध्य है? अरल सागर भूमध्य है, वो सागर जो है भूमध्य सागर, यानी कि भूमध्य है, यानी कि वहाँ पे भूमि नहीं है। विश्व समुद्र जल प्रताप किस नदी के मार्ग पर पाया जाता है? तो विश्व प्रताप जल प्रताप किस नदी के मार्ग पर पाया जाता है? तो कावेरी नदी पर पाया जाता है। तो याद रख लीजिएगा, विश्व प्रताप नदी कहाँ पाया जाता है? तो कावेरी नदी पे पाया जाता है। कहता है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दिया था ये भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया था भगत सिंह ने दिया था दोस्तों। और कहता है, भारत का अमर राष्ट्रीय वंदे मातरम, भारत का अमर राष्ट्रीय वंदे मातरम को लिखा है। तो कौन लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। कहते हैं, प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय
एयरलाइन है, प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन है डच KLM। सर्वश्रेष्ठ कलाकृति में हंस दमयंती को किसने चित्रित किया है? तो कहता है E.A. मेनन ने क्या था? कहता है हेमा मालिनी। जो हेमा मालिनी है कि हेमा मालिनी की पहली हिंदी फिल्म किस वर्ष आई थी? हेमा मालिनी की जो पहली फिल्म आई थी 1968 ईस्वी में आई थी। किसने रघुपति राघव राजा राम लिखा है? तो लिखा है इसको विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने लिखा है। भारत में देश में नया पैसा का परिचय कराया था और 1964 में उसका पुनर्निर्माण किया गया था। तो 1957 में इसका भारत में नया पैसा का जो परिचय करवाया था, 1964 में इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। तो कहता है निम्नलिखित में कौन सा, देखिए निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो निम्नलिखित में कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो देखिए जो राजस्थान से संबंधित ये जो है सुई सिनी जो है राजस्थान का लोक नृत्य है, सुई सिनी। भारत में राष्ट्रीय वृक्ष, बोलिए भारत में राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत में जो है राष्ट्रीय वृक्ष है, क्या है वो भारत में राष्ट्रीय वृक्ष? तो है वट का जो है राष्ट्रीय वृक्ष, यानी बनियान, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बनियान, बरगद। और इंग्लिश देखिए राष्ट्रीय वृक्ष वट है। निम्नलिखित में किसने तो देखिए निम्नलिखित में जो है किसने अपनी राजधानी बनाया था? कहता है निम्नलिखित ने किसने अपनी आगरा राजधानी बसाया था? तो कहता है सिकंदर लोदी जो थे वो अपनी राजधानी आगरा में 1506 ईस्वी में लाया था। कहते हैं बलवंत राय मेहता जो कमेटी की सुझाव दिया था वो पंचायती राज की संरचना का स्तर होना चाहिए, ग्राम, ब्लॉक और जिला होना चाहिए। स्टेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है। जो 28वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? तो व्यक्तिगत जो है ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले जो व्यक्तिगत है वो है अभिनंदन मिश्रा। व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? तो अभिनव बिंद्रा है। बिहार के कितने जिले में संपूर्ण साक्षरता का अभियान पूरा क्या है? तो 24 जिले में जो है ना पूरी तरह से साक्षरता का अभियान को पूरा कर दिया गया है। तो कहता है काले रंग की ध्वज जो है ब्लैक फ्लैग किसे कहा क्या है? तो ये जो है विरोध का प्रदर्शन दिखाता है, किस चीज़ को? विरोध को दिखाता है। तो कहता है स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन एयर फोर्स कहाँ स्थित है? कहता है स्कूल ऑफ मेडिसिन एयर फोर्स कहाँ है? एयर फोर्स कहाँ है? तो कहता है बेंगलोर में जो है इसका एयर फोर्स है। तो कहता है मंदी की परिभाषा क्या है? रिसेक्शंस, यानी मंदी की परिभाषा जो है वो है, मंदी की परिभाषा जो है आपको दिखा रहे हैं वो जो है ये सभी हैं। तो जैसे मर्यादा समय पे देखिए मर्यादा समय के लिए आर्थिक प्रवृत्ति की गति धीमी होती है। मर्यादा समय के लिए आर्थिक प्रवृत्ति जो गति धीमी होती है वह समय जिसमें बेकारी बढ़ती है और मांग का उत्पादन क्या होता है? गिर जाता है। ये दूसरा है। और तीसरा जो है यहाँ पे देख सकते हैं वह समय जिसमें मांग का अभाव से माल का संग्रह बढ़ता है, जिसमें माल के अभाव से संग्रह क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो चलिए और 33वें क्वेश्चन पे आते हैं। अरुणाचल प्रदेश किस हाई कोर्ट का क्षेत्रीय अधिकार है? तो अरुणाचल प्रदेश एक क्या है? राज्य है जो कि उसका जो अधिकार हाई कोर्ट का है, क्षेत्रीय अधिकार कहाँ है? तो वो है गुवाहाटी में। कहाँ है? वो है गुवाहाटी में। अकबरी मस्जिद कहाँ स्थित है? मेनर में। कहाँ स्थित है? मेनर में स्थित है अकबरी मस्जिद। कहते हैं महाबलेश्वर कहाँ स्थित है? महाबलेश्वर कहाँ स्थित है? तो है वो है महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाबलेश्वर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं है?
निम्नलिखित में किस में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं है? तो बता सकते हैं आप। तो ये है अध्यक्ष स्पीकर के निर्वाचन में, ये अध्यक्ष स्पीकर के निर्वाचन में। कहता है डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? डेमोक्रेसी शब्द जो है किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? सही विकल्प चुनें। तो ये है ग्रीक भाषा से। कहता है मॉर्टर कमीशन से सेलिमनी के नाम पर रखी गई मिसाइल के बारे में देखिए गलत कथन चुने। तो कहता है यह मिसाइल ईरान और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है। यह जो है ये गलत कथन है कि यह जो है मिसाइल जो ईरान और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से खरीदी गई है। ये मटर कमीशन सेमिलोन के नाम पर रखा गई मिसाइल के बारे में गलत कथन यही है। ये सतह से सतह मार करने में वाली मिसाइल है। माइटर कमीशन सेमिलोन कैसा मिसाइल है? सतह से सतह, यानी कि सतह धरती पे ही इसे चलाया जा सकता है। कहता है यह मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। इसकी जो रेंज होती है 1400 किलोमीटर है। और यह मिसाइल ईरान की है। यह मिसाइल कहाँ की है? तो ईरान की है। तो ये जो दूसरा कथन था वो गलत था, रूस और ईरान नहीं था बल्कि ईरान ही था। बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है? सेरा उत्पादन के लिए। बिहार राज्य का जो गोपालगंज जिला है वो किस लिए विकसित मतलब किस लिए प्रसिद्ध है? तो कहता है सेरा उत्पादन के लिए, जो बहुत ही प्रचलित मात्रा में इसे जाना जाता है। कहता है डिफेंस अफेयर्स सर्वोच्च कमांड का अधिकार किसके पास होता है? डिफेंस अफेयर्स, तो ये किसके पास होता है? पर भारत के जो है राष्ट्रपति डिफेंस जो पूरा आर्मी का या किसी का कमांड होता है सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कहता है राष्ट्रगीत के प्रथम गान कब हुआ था? राष्ट्रगीत का जो प्रथम गान कब हुआ था? तो कहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस कोलकाता, देखिए कोलकाता का सभी के सभा में दिसंबर 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस कोलकाता में इसकी गाया गया था राष्ट्रीय गीत। कहता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है। प्रत्येक लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है। तो कैसा तंत्र है? लोग देश की नीति एवं निर्माण कार्य तथा प्रशासन को सीधे भाग लेते हैं। लोग देश की नीति एवं निर्माण के कार्य प्रशासन से सीधे भाग लेते हैं। सरकारी पदाधिकारी विभिन्न नियुक्ति के लिए विशेष लोगों से परामर्श करते हैं। तो कहता है सरकारी जो पदाधिकारी है नियुक्त विशेष लोगों से क्या करते हैं? परामर्श करते हैं? नहीं, लोग को नीति कार्य तथा प्रशासन से सीधे भाग लेते हैं। क्या सीधे भाग लेते हैं? तो 43वां क्वेश्चन है। कहता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी का स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी का स्थित है पुणे या महाराष्ट्र में स्थित है। देश के किस राज्य में सबसे पहला जमींदारी अमूल्य कानून बनाया गया था? तो वो बिहार में ही बनाया गया था। कहता है भारत का राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी? भारत राष्ट्रीय गीत की जो रचना तो की थी वो किसने की थी? ये जो की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। और राष्ट्रीय गान की जो रचना की थी वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। लाल बहादुर शास्त्री की पहचान थी जैसे शांति दूत के रूप में। लाल बहादुर को लोग किसके रूप में जाना जाता है? शांति दूत के रूप में मानते थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 पे। कहता है मैग्सेस अवार्ड रोमन मैग्सेस के नाम से प्रचलित है। वह जमीन सुधारी कार्यक्रम से समाजवादी लोगों को प्रभाव के रूप में दूर करने के लिए सभी मशहूर थे। वे कौन थे? फिलिस्तीन के प्रमुख थे। वो किसके थे? फिलिस्तीन के प्रमुख थे। देखिए बाबर ने अपने अनुभव का वर्णन क्या है? बाबर जो था वो अपने अनुभव का जो है वर्णन क्या है? तुजुक ए बाबरी में इसने क्या किया था? वर्णन क्या था? बिहार के तेल शोधक कारखाना स्थित है। बिहार में जो है तेल शोधक कारखाना है। तो ये सबको पता है
बरौनी में होता है। कहता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो ये तो कोलकाता में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो मतलब नाम से जो एक एयरपोर्ट बना है वो कहाँ है, कोलकाता में स्थित है। कहता है सामान्य विज्ञान एवं गणित जो है ये अब 25 नंबर का क्वेश्चन इधर होगा। तो कहता है किसी तुल्य की एवं उपग्रह की पृथ्वी की सतह ऊंचाई लगभग होगी, तो ये है 36,000 किलोमीटर। किसी तुल्यकाली यानी उपग्रह पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर उसकी जो है उपग्रह पृथ्वी की सतह की ऊंचाई का लगभग कितना होता है, 36,000 किलोमीटर। कहता है दूरी की इकाई नॉटिकल माइल उपयोग किया जाता है। दूरी की इकाई जो है नॉटिकल माइल का उपयोग किया जाता है, वो है नौ संचालन में दूरी इकाई को जो है नॉटिकल माइल में मापा जाता है। जैसे नाव सब होता है तो उसमें किस में मापा जाता है, जो है इकाई को किस में मापा जाता है, नॉटिकल माइकल में मापा जाता है नौ संचालन में। कहता है वह भूमध्य रेखा जो उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं उसे गुरुत्वाकर्षण त्वरण का कैसा होता है, तो वो क्या होता है, बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बढ़ता है तो बढ़ते हैं। तो देखिए अब चलते हैं ध्वनि की जो है तात्विक पर निर्भर है। ध्वनि जो है तात्विक पर किस पर निर्भर है, तो आवृत्ति पर निर्भर है। किस पे निर्भर है, आवृत्ति पर निर्भर है। प्रत्येक संपर्क के लिए बिना दूरी की किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्रित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है। प्रत्येक संपर्क के बिना किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्रित करने की तकनीक को क्या कहते हैं, तो कहता है सुदूर संवेदना सेंसिंग, यानी सेंसर की तरह जो होता है बिना कुछ किए उसके बारे में जान लेना। उसके बाद है कि देखिए ये जो 56 नंबर क्वेश्चन है, ENT डॉक्टर द्वारा लगाए जाने वाले हेड मिरर किस प्रकार के होते हैं। हेड मिरर किस प्रकार के होते हैं, तो अवतल होते हैं। कैसे होते हैं, अवतल होते हैं। जैसे तीत चेक करता है या किसी प्रकार का जो देखा जाता है तो अवतल डॉक्टर उपयोग करता है। तो और जो बाइक सब में लगा रहता है पीछे, वो क्या देखने के लिए वो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है, तो कहता है प्रकाशीय वोल्टेज सेल का उपयोग सौर ऊर्जा को रूपांतरित करने के लिए निम्नलिखित में किसका उत्पादन होता है, तो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। कहता है 58 क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा डैश की उपस्थिति में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है प्रक्रिया क्लोरोफिल तथा जो है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ये जो आप लोग पढ़े ही हैं सारा। कहता है लोहा किससे निकाला जाता है, लोहा इससे निकाला जाता है, हेमेटाइट से निकाला जाता है लोहा। कहता है चौथा नंबर 60 नंबर, कहता है भारत पौधे के लिए किस भाग से दाल चीनी प्राप्त किया जाता है, छाल से प्राप्त किया जाता है। दाल और चीनी जो है पौधे के कौन से भाग से, छाल के भाग से। निम्नलिखित में खाद्य पदार्थ का कौन सा समूह पेड़ से जड़, देखिए निम्नलिखित में कौन सा खाद्य का कौन सा समूह पेड़ के जड़ से प्राप्त किया जाता है, तो कहता है पहला नंबर है ये मूली और शलजम और टर्निप एंड गाजर, यानी टर्निप तो शलजम को ही कहते हैं। तो ये नहीं हो गया आपका मूली, शलजम, गाजर, हल्दी, ये सब क्या है, ये जो है पेड़ के जड़ों से प्राप्त किया जाता है। तो 67 क्वेश्चन 60 देखिए 61 हो गया, इधर 62 होगा। कहते हैं न्यूमेफोटरस का तात्पर्य क्या होता है, तो ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये श्वसन के लिए जो है ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। कहता है यदि पानी से दुर्लभ आती है, कहता है पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को मिलाकर दूर किया जा सकता है।
तो क्या मिलाकर सक्रिय चारकोल जो है आप मिला दीजिएगा तो उसका दुर्गंध जो है दूर हो जाता है। इसीलिए आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए कि जो हमारे फिल्टर जो लगा रहता है, जो स्लो सेंट फिल्टर होता है, उसमें कोयले की मात्रा भी दिया जाता है। तो कहता है 64 नंबर क्वेश्चन जो है, कहता है चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने से दुर्लभता उसके बनने में दिखाई देता है। कहता है चूना पानी में कार्बन डाइऑक्साइड के गुजरने से दुर्गंधता किसके बनने से दिखाई देता है। तो चूना पानी में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है दुर्गंधता को बचाने के लिए दुर्गंधता किससे बनाने के लिए दिखाई देता है। तो कहता है कैल्शियम कार्बोनेट। कहता है 65 दांत और हड्डियों किससे मजबूत और दृढ़ता प्राप्त होती है। कैल्शियम से। कहता है एड्स के विषाणु को नष्ट कर देता है। तो एड्स विषाणु को किसे नष्ट कर देता है। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देता है। तो लेमोफाइट्स को कहता है। पोलियो को जो है नैमित्तिक जीव क्या है। तो कहता है विषाणु। सूची 1 में कीट रोगवाहक की सूची 2 में दिए गए संचारित रोग को सही जोड़ मिलाइए। तो इसमें जो है देखिए यहाँ पे हम मिला चुके हैं। तो दो देखिए सी नंबर का जो है सबसे एनाफिलीज का जो है मादा जो है वो चौथा नंबर में होगा मलेरिया। और क्यूक्लेस जो होता है वो 3 नंबर फाइलेरिया से कारण होता है। और जो है मतलब सी नंबर रेत मक्खी जो होता है वो जो होता है कलाजर बीमारी काटने से होता है। सी मक्खी जो होता है वो जो है नींद की बीमारी पैदा करता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। अब चलते हैं निम्नलिखित में से। देखिए निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक नाइट्रस अम्ल को रंगीन करने के लिए मिलाया जाता है। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, रंगीन मिलावट या नाइट्रोजन। तो निम्नलिखित में किस व्यावसायिक को नाइट्रिक अम्लाइड के रंगीन के लिए किया जाता है। तो ये है रंगीन के लिए किया जाता है, उसमें मिलाया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। आनुवंशिकता जेनेटिक्स शब्द किसने गाढ़ा था। तो ये है बैटसन ने गाढ़ा था। कौन ने गाढ़ा था। बैटसन ने गाढ़ा था। अवतल दर्पण द्वारा पर्दे बनाने वाले प्रतिबंध को क्या कहते हैं। तो कहता है वास्तविक और प्रतिबिंब बनाता है। कैसा बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब। कहता है सफ़ेद रोशनी में साबुन। 72वां क्वेश्चन है सफ़ेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन होते हैं। तो व्यक्तिकरण से होते हैं। सफ़ेद रोशनी से साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन होते हैं। व्यक्तिकरण से। एक आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में है देश में है। तो कहता है पर्दा वाष्प होगा। कहता है 74 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में देश का पहला परमाणु विस्फोटक क्या गया था। तो पहला विस्फोटक जो क्या गया था वो राजस्थान में क्या गया था परमाणु विस्फोटक। कहता है 75वां क्वेश्चन है सेनलेव जावाकार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। तो कहता है पहला 75 नंबर जो है ये है अंतः स्थापित। ये क्या है अंतः स्थापित। ये जो हैं अंतः स्थापित हैं। सैलाब जावकार कार की नेटवर्क के बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए प्रौद्योगिकी प्रयोग किया जाता है। तो अंतः स्थापित। तो अगले वीडियो में नमस्कार आप लोगों का। अगले वीडियो में जो है आप लोग तीसरा सेट। फुल टाइम वॉच करने के लिए आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।